नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वर साम्राज्ञी गिरजा देवी की स्मृति आयोजित प्रणामी पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यह पूरा आयोजन पद्मश्री मालिनी अवस्थी के द्वारा आयोजित किया गया है और ये अप्पा जी के आवास के ठीक सामने कॉटन मिल में एक विशाल मैदान में किया जा रहा है। और इस आयोजन में नगर के सभी गणमान्य कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दिया है और अप्पा जी का ये 95वां जन्मोत्सव है, जिसमें गणेश वंदना के साथ ही देवव्रत मिश्रा, कृष्णा मिश्रा का सितार वादन हुआ, राहुल और रोहित मिश्र का गायन हुआ, माता प्रसाद और रविशंकर मिश्र का कथक नृत्य हुआ। इसके बाद कार्यक्रम का समापन पद्मश्री मालिनी अवस्थी के गायन से हो रहा है और इनके साथ हारमोनियम पर हैं पंडित धर्मनाथ मिश्र और तबले पर हैं पंडित शुभ महाराज। सलामी में अब ना दुआ तमाम मैं तो चल चल चल
भर के संगीत प्रेमियों को आकर्षित करती है, आनंदित करती रही है सैकड़ों वर्षों से। और युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि और अप्पा जी के प्रिय शिष्य द्वय मिश्र बंधु श्री रोहित मिश्र जी, श्री राहुल मिश्र जी समृद्ध सांगीतिक परंपरा के प्रतिनिधि हैं। अप्पा जी की स्मृति में ये प्रणामी का जो आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? जिन गुरुओं ने संगीत की प्रतिष्ठा और कलाकार के हृदय की निष्ठा को समाज के सामने लाते हुए धारणाओं की धारा को बदलने का प्रयास किया, वो उन महिला कलाकारों और साम्राज्ञी गिरजा देवी का बहुत बड़ा स्थान है। वो संघर्ष उन्होंने झेले और वह संक्रमण काल संगीत का रहा। आध्यात्मिक धारा और विलास दो धारा थी, लेकिन इसे मध्यम समाज से जोड़ने के लिए आज उसी आयोजन को मना के सब लोग सेलिब्रिटी होते हैं। लेकिन उस समय का संघर्ष था जो संगीत का, उसमें उन्हें बहुत संघर्ष करते हुए संगीत की प्रतिष्ठा को अपनी निष्ठा दी, सराहनीय है। और परंपरा यह है, माता पिता और गुरु को हमेशा याद रखने से अपनी संस्कृति परंपरा जीवित रहती है। उस क्रम में श्रद्धांजलि महत्वपूर्ण है। पद्मश्री मालिनी अवस्थी के द्वारा यह जो आयोजन किया जा रहा है, ये गुरु के प्रति जो एक शिष्य की जो एक श्रद्धा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? श्रद्धावान भवते ज्ञान, श्रद्धा ही है जो पाषाण में भी प्राण मानकर भगवान के दर्शन करती है। जिस गुरु ने हमें अपने मानस कोख से जन्म दिया, उसे हम भूल जाएंगे तो हम अपने आप को भूल जाएंगे, भारतीयता भूल जाएंगे, परंपरा भूल जाएंगे। इसलिए याद है, अपनी वल्दियत के लिए, अपनी कलात्मक क्षमता के लिए अपने गुरु और परंपरा को बीज खेत को नहीं भूल सकता, इसलिए इसे याद करना परंपरा है। यहाँ पर गिरजा देवी जी का आज जन्मोत्सव है, अप्पा जी का, और अप्पा जी का हम लोगों को उनसे बहुत प्रेरणा मिला। और इसी आज का उन्होंने उनको हम लोग अपने शिष्यों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संगीत से अर्पित कर रहे हैं। और मालवी जी का इसमें बहुत सहयोग है, उनकी प्रिय शिष्या मालवी जी, मालिनी अवस्थी जी और राहुल मोहित जी यहाँ पर उन्होंने अपना कार्यक्रम दिया है। मैं सभी कलाकारों को अपनी तरफ से श्रद्धा अर्पित करता हूँ। आदरणीय गिरजा दीदी से जो हमारा संबंध रहा, 65 साल तक मैंने उनके साथ पूरी दुनिया में गाया बजाया। और हमारे दादाजी की वो शागिर्द थी पंडित शब्द की, और 5 साल की उम्र से लेके 22 साल की उम्र तक उन्होंने हमारे दादाजी से सीखा। और गायन शैली की जितनी भी विस्तार दिया है, प्राचीन से लेके मतलब सभी गायन शैलियों की शिक्षा हमारे दादा से मिली। और उसका उन्होंने जिस ढंग से एक संस्कारी महिला कलाकार के रूप में मंच पर जो प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन की कोई तुलना उनके साथ नहीं की जा सकती। और जो उनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि एक सामान्य घरेलू महिला से लेके एक महान कलाकार से लेके एक सामाजिक जो है महिला से लेके अपने परिवार के सारे सदस्यों को जिस ढंग से उन्होंने पाल पोस के अपनी कमाई से सबको शिक्षित किया, ये उनकी इतनी बड़ी बड़प्पन की बात थी कि कहने की बात नहीं। गुरु भक्ति के विषय में एक ही बात मिलेंगे जो इतनी बड़ी महानता के बाद भी उन्होंने जो विनम्रता उनके भीतर थी वो हम कह नहीं सकते। और 65 साल तक उन्होंने हमको इतना ज़्यादा प्यार दिया, पूरे दुनिया में हमारे साथ गाया बजाया
कि हम उनके इतने ऋणी हैं कि हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। मेरे जीवन में हमेशा हृदय में वो बची हुई एक बड़ी बहन के रूप में, एक कलाकार के। मालिनी जी ने जो प्रयास किया है उसके लिए मालिनी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निरंतर ऐसे कलाकारों के लिए कार्यक्रम होना चाहिए जिसको कि आज की पीढ़ी जो नहीं जानती वो जाने और आने वाली पीढ़ी भी उससे अपने को स्वास्थ्य करके जाने कि हाँ हमारे काशी में कैसे कैसे महान कलाकार थे। नमः शिवाय। इसी का दूसरा अंदाज है।
कैसा जादू डाला। यहाँ तक जो प्रणामी का आपने आयोजन किया अप्पा जी के स्मृति में, क्या कहना चाहेंगे आप? सत्कार को और भी सोन चिरैया संतुष्ट करेगी। संस्था तालियों है, के साथ अभिनंदन करें। एक माध्यम, एक मंच देने का, बनारस मंच की शान कलाकारों को, मतलब कह लीजिए मंच पे संगीत की सेवा का मंच है। और ये भी सुंदर संयोग है अनेक दशकों से कि अप्पा जी हमारी गुरु देश और विदेश सोन की चिरैया विभिन्न जब मैंने बनाई तो राज्यों उसकी में संरक्षिका और अध्यक्षा पहली वही बनारस बनी। की काशी की सांगीतिक परंपरा तो बस जब अप्पा जी मान संवर्धन करते आ रहे हैं की देह काल का समय पूरा हुआ और वे गोलोकवासी हुई, तो उसके बाद हमें लगा कि इनकी ड्योढ़ी सुनी नहीं रहनी चाहिए। जिस तरह से वे गा बजा के उत्सव मनाती थी, कलाकारों का तो जीवन वैसे ही उत्सव है, तो वो उत्सव की तरह मनाया जाए। और मैं उसकी माध्यम इस तरह बन गई कि मेरा ही विचार था और मैंने सबसे कहा कि भाई यहाँ पर, और अप्पा ऐसी खुद भी जब अकेले बैठती थी तो वो नृत्य बुला कर देखें, कभी किसी का सितार सुने, कभी किसी का तबला सुने। तो काशी की धरती में तो गायन वादन नृत्य सब होता है, इसलिए एक प्रयास है कि सब लोग यहाँ पर आए, इसी बहाने उनके जन्मदिन के दिन सब लोग उन्हें आदर के साथ स्मरण करें और उत्सव जैसा वो चाहती वैसा उत्सव मनाएं। मैडम, आप गंडा बंधन वाली शिष्य उनकी थी, इस परंपरा को आपने बड़े जश्न के साथ मनाया था, वो अवसर क्या था और उनकी कुछ यादगार पल के साथ साझा करिए। अब देखिए, यहीं इसी जगह पे हमारा गंडा बंधन हुआ, यहीं पहली बार अप्पा जी ने स्वर धराया, यहीं पर गंडा बंधन हुआ। आज उनके न रहने पे यहीं पर हम लोग एक उन्हें प्रणामी स्वर की दे रहे हैं। देखिए, मुझे क्या लगता है, ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनका तो जीवन का प्रति क्षण, प्रतिपल, प्रत्येक क्रिया सीखने योग्य है। गायन तो एक बात है, लेकिन जो उनके पूरे जीवन में, मतलब वो कैसे बोलती थी, अब जैसे आप ही को आए बचुआ आए, तो वो इतने प्रेम छलकता था। मुझे लगता है भीतर से, आत्मा से जब तक कोई ऐसा नहीं होगा, ऐसा गा बजा नहीं सकता जैसे अप्पा जी गाते। तो सबसे ज्यादा तो उन्होंने यही सिखाया कि बनारस का जो जीवन दर्शन है, मस्ती में रहना, भक्कड़ी में रहना और गायन आनंद के लिए गाना। आपको आनंद आ रहा है तब श्रोताओं को आएगा। ये अप्पा जी से हम लोगों ने सीखा। आज भी मुझे याद है, यहाँ जब मेरा गंडा बंधन हुआ, पंडित किशन महाराज जी उपस्थित थे, पंडित साजन मिश्रा जी उपस्थित थे, जाने कौन कौन गुणी जन थे। और सहारा पे बहुत अच्छा प्रसारण हुआ था मैडम, सब, तो उसमें बहुत बड़ा उत्सव हुआ था। तो अप्पा जी ने जब सब मैंने गा लिया तो मंच पे बैठी साथ में और सबसे पूछा कि क्या भैया आप लोगन के इजाजत हो, रजामंदी हो तो इनका गंडा बांधल जाए। देखिए, जब काशी की पुरानी परंपरा गुणी जनों से अनुमति ली तो सबने हर हर महादेव करके अनुमति दी और गंडा बंधन हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मेरा तो जीवन बदल गया। और मुझे लगता है, जैसा आज आचार्य जी कह रहे थे, माता पिता के संग संग गुरु भी देवता है, और गुरु को प्रणामी तो जितना हम देंगे उतना गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। हमें आशीर्वाद चाहिए और क्या चाहिए। तुम
अब जाओ जावा तुम सारी जगह हो जावा वहीं तुम क्लाउड टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक करें।